ओम शांति। समय समय पर परिस्थिति प्रमाण मधुबन घर से हम बीके भाई बहनों के लिए अनेक इशारे आते हैं, अनेक पुरुषार्थ आते हैं। इस अंतिम समय प्रमाण वर्तमान समय, जबकि विश्व में चारों ओर दुख अशांति बढ़ती जा रही है, भय, चिंता, अत्याचार, पापाचार की अति होती जा रही है। ऐसे समय में सभी अपने इष्ट देव देवियों को पुकार रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे उनकी पुकार सुनो और मनसा सकाश द्वारा उन्हें शक्ति और सहारे का अनुभव कराओ। इसके लिए मन बुद्धि बहुत स्वच्छ और शक्तिशाली चाहिए। कहाँ भी देह संबंध व पदार्थों में आपकी बुद्धि फंसी हुई ना हो। जितना पवित्रता की संपूर्ण धारणा होती जाएगी, उतना इस बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। अभी तो बाबा कहते, तुम बच्चों को विश्व नव निर्माण के कार्य में राइट हैंड बन अपनी चलन और चेहरे से परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है। क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन देने के बजाय अपना कनेक्शन ठीक रख परमात्मा शक्तियां लेना है और पूरे विश्व को देनी है। विशेष मनसा सकाश देने की सेवा करनी है। वाई वाई के बजाय वाह वाह करते सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहना है। तो ऐसे ही विशेष मई माह के लिए 21 मई 2025 से 31 मई के लिए विशेष मधुबन घर से पुरुषार्थ आया। रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। 21 मई के लिए बाबा ने विशेष पुरुषार्थ बताया। प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की समा चारों ओर जलाएंगे। जैसे वो समा ले करके चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की समा चारों ओर जगमगा दो। तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की समा होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। अर्थात बाबा की प्रत्यक्षता के लिए बाबा हमें सहज पुरुषार्थ बता रहे हैं। संपूर्ण पवित्रता की धारणा को पक्का करो। दृढ़ संकल्प करो, बाप समान बनना ही है। संपूर्ण पवित्रता की धारणा द्वारा ही सर्व आत्माएं बाप की ओर आकर्षित होंगी। हमारे द्वारा संपूर्ण पवित्रता की धारणा ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। 22 मई को बाबा ने सहज पुरुषार्थ बताया। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, यह भी श्रेष्ठ है, लेकिन मनसा संकल्प में भी। अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव व झुकाव हो गया, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए या उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। अर्थात संपूर्ण पवित्रता के लिए बाप दादा सहज विधि बताते। ब्रह्मचर्य संपूर्ण पवित्रता नहीं है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, सभी में संपूर्ण पवित्र बनो।
आपके नैन चैन चाल चलन सबके द्वारा पवित्रता प्रत्यक्ष हो, तब कहेंगे बाप समान आत्मा। कहीं भी किसी के प्रति कोई लगाव है, झुकाव है, आसक्ति है, यदि नेगेटिव संकल्प भी चलते हैं, तो बाप दादा कहते यह भी मर्यादा नहीं है, संपूर्ण पवित्रता नहीं है। 23 मई को बाबा ने विशेष इशारा दिया। इस ईश्वरीय सेवा में बड़े ते बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना, पवित्र बनना और बनाना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी भी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जियेदान है। किसका दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाएंगे, अर्थात आत्माओं को बाप का परिचय देना, बाबा से पवित्रता की शक्ति लेकर आत्माओं को पवित्रता की शक्ति देकर पवित्र बनाना, क्योंकि पवित्रता ही आधार है दुख, अशांति, भय, चिंता से मुक्त होने का। तो जितना जितना स्वयं को पवित्र बनाएंगे, अन्य आत्माओं को पवित्र बनाएंगे, उतना उतना पुण्य आत्मा, महान आत्मा बन जाएंगे। 24 मई को बाबा ने इशारा दिया। दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहां अपवित्रता नहीं, वहां दुख अशांति कहां से आई? आप सब पतित पावन बाप के बच्चे, मास्टर पतित पावन हो, तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं, वह स्वयं तो पावन होंगे ही। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति स्वतः ही है। सबसे बड़े ते बड़ी महानता ही पावन बनना है। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं, अर्थात जो पवित्रता की धारणा बाबा अभी संगम युग पर हमें कराते हैं, उस पवित्रता की प्राप्ति बाबा कहते अविनाशी है। आज तक भी कलयुग के अंत में हमारी जड़ मूर्तियों को विधि पूर्वक पूजा जाता है, उनकी महिमा और गायन किया जाता है। तो संपूर्ण पवित्र बनकर, संपूर्ण पवित्रता को धारण कर, बाप को प्रत्यक्ष कर, हर आत्मा को दुख अशांति से मिटाना है। 25 मई को बाबा ने इशारा किया। अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे, तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि यह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप हैं। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। अर्थात श्रेष्ठ संगम युग पर पवित्रता के सागर पिता परमात्मा ने हमें अपनी संतान बनाया, मास्टर पवित्रता का सागर बनाया। तो बाबा कहते अब इस नए ब्राह्मण मर्जीवा जन्म के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को धारण करो। पुराने संस्कारों को ऐसे भूल जाओ जैसे कि इस जन्म के है ही नहीं। वे संस्कार शूद्रों के संस्कार थे। अब हम
देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो संस्कार भी हमारे वैसे ही होने चाहिए। 26 मई को बाबा ने इशारा किया, जैसे देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है। मेरे को मैं समझ लिया है और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख और अशांति प्राप्त की है। ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो ब्राह्मणपन के नहीं है, शूद्रपन के हैं, इनको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते हो और फिर परेशान होते हो। 27 मई को बाबा ने इशारा किया, बाप समान बनना है व बाप के समीप जाना है, तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार न करे। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में हो। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आओ। 28 मई को बाबा ने इशारा किया, आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्रिय को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नयनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है? चेक करना है। ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान हैं। 29 मई को बाबा ने इशारा किया, पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। 30 मई को बाबा ने इशारा किया, जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। 31 मई को बाबा ने सहज इशारा किया, विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनालिटी अर्थात आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। अच्छा, ये विशेष पुरुषार्थ 21 मई से 31 मई 2025 के लिए था। इसके पहले के पुरुषार्थ हमने इसके पहले वीडियो में किए। अच्छा, अब जून मास मम्मा का मास आने वाला है, तो मम्मा के मास के लिए विशेष पुरुषार्थ करेंगे अगले मास में। ओम शांति।